नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद आप लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आप लोग यूपीएससी की डीवीपीएसटी रिजल्ट और फाइनल आंसर की का इंतज़ार बेसब्री के साथ कर रहे हैं। और हो भी क्यों ना, 2 दिसंबर 2021 को एग्ज़ाम समाप्त हुआ था। उसके बाद में अप्रैल का हिसाब लगाया जाए तो लगभग 4 महीने से ऊपर का समय हो गया है इस पेपर को समाप्त हुए। ठीक है भैया, अगर पेपर स्टार्ट की बात की जाए तो लगभग 5 महीने हो जाएंगे, क्योंकि 12 नवंबर से पेपर स्टार्ट हुए थे। इस रिजल्ट को लेकर ट्विटर पर, ठीक है, आज ही जो ट्वीट की प्रक्रिया है वो भी अपनाई गई। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अंकित सर ने आप लोगों को बताया कि भाई 3 तारीख और 9 तारीख इसका प्रयास करके देखते हैं ट्विटर के द्वारा। तो हमने भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया, कम्युनिटी में पोस्ट डालकर। हालांकि वीडियो हम उस ट्विटर अभियान को लेकर नहीं दे पाए, क्योंकि हमें बाद में पता चला, जैसे ही पता चला हमने कम्युनिटी में पोस्ट डाला, भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्विटर पर ट्वीट डालिए, यानी ट्वीट डालिए। उसका हैशटैग था यूपीएसआई रिजल्ट, मतलब यूपीएसआई 2021 रिजल्ट, ये उसका हैशटैग था। छोड़िए इन बातों को, ठीक है भाई। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या चल रही है कि रिजल्ट आप लोगों का कब तक आएगा डीवीपीएसटी का, और रिजल्ट आने से पहले फाइनल आंसर की आएगी, ये पक्का है। जैसे कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, 1329 पोस्ट के लिए, यानी जो एएसआई वाली पोस्ट थी उसके लिए पहले फाइनल आंसर की आई और उसके 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ गया। होना यहाँ पर भी ऐसा ही है, यूपीएसआई वाले में भी, ठीक है, ऐसा ही होना है। पहले फाइनल आंसर की आएगी और उसके कुछ समय बाद ही आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पर सबसे ज़्यादा यदि किसी बात ने परेशान किया है तो वो किया है कट ऑफ ने परेशान। लगभग दोस्तों 155-56 क्वेश्चन पर वहाँ पर जो कट ऑफ है वो गई है, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। और उसमें लगभग 200 सवाल आए थे एक पेपर में। लेकिन इतना जरूर है कि पेपर का मोड जो है यूपीएसआई की तुलना में थोड़ा सा मैं कहूँगा नॉर्मल था, ठीक है ना, 155। और उसी हिसाब से देखें तो लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास, 20-22 क्वेश्चन के आसपास इस एसआई वाले की कट ऑफ भी लगती है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। लेकिन उससे आप लोग इसे कंपेयर मत करिएगा, इस भर्ती को। वो वैकेंसी अलग है, ये वैकेंसी अलग है। वहाँ 38,000 कुछ कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे, ठीक है, 70,000 के आसपास टोटल फॉर्म थे। अब यहाँ 7,62,000 के समथिंग में जो बच्चे हैं वो एग्जाम में बैठे थे। फॉर्म तो लगभग 12 लाख के आसपास थे, ठीक है भाई। तो ऐसे में जो कट ऑफ है, क्या 300 के आसपास जाएगी? तो भाई कट ऑफ जो है वो 300 के आसपास मेरे हिसाब से, अगर मेरे अनुसार देखें तो कट ऑफ 300 के आसपास नहीं जाएगी, ठीक है ना, 300 के आसपास। क्योंकि उस प्रक्रिया में और इस प्रक्रिया में अंतर है। वहाँ 40% वाला क्वालिफाई था, यहाँ 50% वाला ओवरऑल मिलाकर क्वालिफाई है। वहाँ 35% क्वालिफाई पोर्शन वाइज था, यहाँ भी पोर्शन वाइज जो है 35% क्वालिफाई है। वहाँ पेपर जो था वो 400 अंक का था, यहाँ भी पेपर 400 अंक का है। लेकिन वहाँ क्वेश्चनों की संख्या 200 थी, यहाँ क्वेश्चनों की संख्या 160 है, ठीक है ना। नॉर्मल सा पेपर आया था जब पेपर कराए गए थे, उसमें से 100 में से लगभग 85-90 के समथिंग में जो क्वेश्चन हैं वो बच्चे कर पा रहे थे। लेकिन यूपीएसआई में ऐसा नहीं हुआ। यूपीएसआई के जो पेपर था उसका जो लेवल था तो वो थोड़ा सा हार्ड आया था, ये आप लोगों को पता होगा। हार्ड भी आया था, टाइम टेकिंग भी था, यानी समय जो लेने वाले सवाल थे वो आए थे यूपीएसआई में। तो उस वैकेंसी से इस वैकेंसी को मत जोड़िएगा। अभी भी लगभग हम उसी बात पे हैं। लगभग आप लोगों के यदि 105 से ऊपर जनरल कैटेगरी 105 से ऊपर क्वेश्चन बैठ रहे हैं तो भाई हमारे अनुसार बुलाया जाना चाहिए। अगर किसी ने और भी ज़्यादा कट ऑफ बताई है, किसी ने कम बताई है, वो उसका हिसाब है। ये हमारा अपना सोच है, हम अपनी सोच रखते हैं। किसी दूसरे के अकॉर्डिंग, दूसरे के पद चिन्हों पर हमको नहीं चलना है भाई, अपने ही पद चिन्हों पर चलना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 105 वाला जो है लगभग बुलाया जाना चाहिए। हालांकि इससे ऊपर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, ठीक है ना, इससे ऊपर भी हो सकता है 105 से। अब बच्चों की जो धड़कन है वो इसी रिजल्ट को देखकर बढ़ी हुई है कि भाई एएसआई वाले में तो 313 मेरिट गई है, तो क्या आपकी भी वहीं पर जाएगी? देखिए, वो नॉर्मलाइजेशन करके गई है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के बाद 313 के समथिंग में गई है,
ठीक है ना। अब पता नहीं किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, 20 नंबर का मिला है, 10 नंबर का मिला है, ठीक है, नहीं मिला है, कोई पता नहीं है किसी के बारे में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब भाई आप लोग उस वैकेंसी को इस वैकेंसी के साथ मत जोड़िएगा, वो वैकेंसी अलग है, ये वैकेंसी अलग है, इसकी अलग कट ऑफ जाएगी, उसकी अलग कट ऑफ गई है, ठीक है ना। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ा सा टफ मामला पड़ गया है इसमें भी। अगर 40,000 कैंडिडेट को बुलाते हैं तो कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगी, लेकिन 2.5 गुना वहाँ पर बुलाया है तो लगभग 2.5 गुना यहाँ पर लगता है कि 2.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर मौका देंगे। तो 300 से ऊपर मेरे हिसाब से कट ऑफ इसमें नहीं जाने वाली है। अब 3 अप्रैल और 9 अप्रैल, देखिए 3 अप्रैल जो आज है, आज रिजल्ट के चांस बताए हैं, या फिर जो ट्विटर है, जो ट्वीट प्रक्रिया हमने डाली है, हमने कराई है, ठीक है, सभी ने मिलकर बहुत अच्छा यूट्यूब पर जो सहयोग है वो किया है। तो क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि अभी कोई सूचना फिलहाल में ट्विटर कैंपेन को लेकर नहीं आई है। जैसे ही कोई सूचना आएगी वैसे ही आप लोगों को बता दिया जाएगा भी ट्विटर कैंपेन जो है वो कामयाब रहा या फिर कोई और 9 तारीख में और प्लानिंग बता रहे हैं कि 9 तारीख में और ट्विटर पर ट्वीट डालने की प्लानिंग है, तो उसमें भी देखेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 10 तारीख से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए भैया। अगर नहीं आएगा तो फिर देखते हैं कि फिर आगे क्या करना है। अंकित सर ने बताया है कि 3 तारीख और 9 तारीख, अगर 9 तारीख में नहीं आता है तो 9 तारीख में फिर से ट्विटर की प्रक्रिया अपनाएंगे या फिर और कोई रास्ता निकालेंगे, जो भी होगा इस रिजल्ट को लेकर। फिलहाल आप लोग घबराएं ना भाई उस रिजल्ट को देखकर, ठीक है। मैं फिर से वही कहूँगा, जिसके 105 के समथिंग में है या इससे ऊपर है भाई, वो अपना थोड़ा सा दौड़ की तैयारी करता रहे, और भी एग्जाम है उनकी तैयारी करता रहे, ठीक है ना। जो होगा अब तो उसे ही पता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में किसके नंबर बढ़े हैं किसके घटे हैं ये तो रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा, ठीक है भाई। लेकिन अपना आप लोग मन छोटा ना करें, ठीक है। किसी दूसरे की वीडियो देखकर मन छोटा कर लिया भाई कि हमारा होगा नहीं होगा। अब तो जिसका भी होना होगा उसका होगा और उसको पता है, और सिवाय उसको और भर्ती बोर्ड के मेंबरों के अलावा किसी को नहीं पता कि मेरा होगा नहीं होगा, ठीक है भैया। तो 300 से ऊपर शायद कट ऑफ नहीं जाएगी। DVPST जो है आप लोगों की मेरे हिसाब से लगभग 20 से 22 अप्रैल के समथिंग में स्टार्ट हो जानी चाहिए। मोहर मार के नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल को भी, 20 तारीख से स्टार्ट ही हो जाएगी, क्योंकि 15 तारीख से जो DVPST है वो 1329 पोस्ट ASI वाली की भर्ती की है, ठीक है ना। तो हो सकता है इसी के आसपास ये जो प्रक्रिया है आप लोगों की DVPST की भी शुरू करा ली जाए, और इतना भी हो सकता है शायद उनको पहले करा दे DVPST, ठीक है। DVPST उनकी पहले करा दे, फिर उसके बाद में आप लोगों की कराएं, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है पहले उनकी कंप्लीट करा दें, क्योंकि वहाँ 3 से 4 हज़ार बच्चों की होनी है DVPST, लेकिन आप लोगों की 20 से 22 हज़ार लोगों की होनी है। तो हो सकता है इसलिए पहले उनको क्लियर कर रहे हो, बाद में इनको। योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है कि भाई अगले 100 दिन में मुझे 10,000 जो है पुलिस विभाग में भर्तियां चाहिए। तो जरा मतलब सीधी सी बात है, सिंपल सा फंडा है, नई भर्ती निकालकर 3 महीना में कंप्लीट नहीं होगी। पुरानी भर्ती 1329 पोस्ट ये और 9534 ये, 10,000 पोस्ट हो गई, UPSI की भर्ती कामयाब होगी, ये बात पक्का है, ठीक है। तो रिजल्ट आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं ना, इस हफ्ते या फिर 10 तारीख तक आप लोगों का जो रिजल्ट का, क्योंकि अगला हफ्ता, ठीक है ना, क्योंकि आज संडे है तो अगला हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, इस हफ्ते आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए भाई, जहां तक हमें अनुमान है। और नहीं तो आगे फिर जो और प्रक्रिया अपनाएंगे वो अपनाएंगे, ठीक है भैया। तो आप लोगों ने जो ट्विटर में सहयोग दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिल से दोस्तों शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का। और ऐसे ही आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही मज़ेदार और लेटेस्ट वीडियोज़ डेली बेस पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।